प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा है एक एपी में 50 पद हैं, यानी एक एपी जो भी बनी हुई है टोटल उसमें 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी पहला दूसरा तीसरा, ऐसा जो तीसरा पद है वो कितना है 12 है। और अंतिम पद यानी जहाँ पे एपी ख़त्म हो रही है उसका वो सबसे अंतिम पद कितना है 106 है। तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये उसने बता रखा है, ये पूछ रहा है 29वां पद। तो आपको उसने तीसरा पद 12 पूछ रहा है, वो A3 कितना दे रखा है 12। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है n होता है, an होता है, तो n कितना दे दिया उसने 3। ठीक है, अब आपके पास an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है 12, a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 और d। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा a प्लस 3 में से आप 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2d बराबर 12। ये पहली समीकरण बन गई। अब उसने कहा है कि 50 पद हैं टोटल, यानी n कितना दे रखा है आपको 50, और उसका अंतिम पद यानी जहाँ पे ए पी खत्म हो रही है तो ए n कह लो या उसका a 50 कह लो, ये उसने 106 दे रखा है क्योंकि 50 पद हैं और उसका अंतिम पद दे रखा है। यानी अगर आपके पास पूरी श्रेणी में 50 नंबर है तो उसका अंतिम पद दे दिया, तो 50 पदों का वैल्यू दे दी उसने 106 है। ठीक है, तो n 50 हो गया। अब यहाँ से आपके पास a 50 कह लो, ये कितना दे रखा उसने 106। ठीक है, फिर अब आपके पास फॉर्मूला पता है a प्लस 50 माइनस 1d बराबर कितना हो जाएगा 106। अब ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 49d बराबर 106। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब समीकरण पहली और दूसरी को हल करके आपको यहाँ से a और d की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 2 बड़ी है देखेंगे और समीकरण 1 छोटी है, तो समीकरण 2 में से आप 1 घटा देंगे। ठीक, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है आपके पास a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर होगा 12। अब आप जिस समीकरण को घटाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर वो प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये सारे साइन इसके प्लस के थे माइनस के हो गए। अब यहाँ पे a ये प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा। अब 49d में से आप 2d घटाएंगे तो कितना आएगा 47d, और 106 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 94। d आपको यहाँ से इसकी वैल्यू हटानी है, d की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आ जाएगा। 49 को 47 से कर देंगे भाग तो कितना आएगा 2। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब ये d की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, उससे हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो ये है a प्लस 2d बराबर 12, तो हम रख रहे हैं d की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d की जगह भी 2 रखेंगे, 12 हो गया ये। तो a प्लस हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8। तो a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। उसने हमसे पूछा था, क्या पूछा था उसने 29वां पद, तो 29वां पद पूछा था उसने, तो a 29 पूछा है आपसे और n दे दिया बच्चों 29। तो फॉर्मूला a 29 का आपको पता है a प्लस 29 माइनस 1d। a कितना है आपके पास 8, 29 में से 1 घटाएंगे 28, और d कितना है आपके पास 2। 8 28 की गुणा आप 2 से करेंगे तो 56 आएगा। तो a 29 बराबर आएगा 8 के अंदर आप
56 प्लस कर देंगे तो ये आएगा 64। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था।